तो इस पर आपको बड़ी खबर बता दें, जनता परिवार महागठबंधन से समाजवादी पार्टी अलग होगी और इसका ऐलान खुद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और साफ कर दिया उन्होंने कि 5 सीटें मिलने से पार्टी में कोई भी खुश नहीं था और ये सही नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए डेथ वारंट था, इसलिए इस पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई राजी नहीं था। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, क्योंकि इस सीट बंटवारे से पार्टी अपमानित महसूस कर रही थी। और बड़ी बात ये कि कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात की जानकारी भी उन्हें मीडिया से मिली, बल्कि एक तरीके से कोई बैठक नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ ऐलान कर दिया गया, जिस बात से समाजवादी पार्टी नाखुश थी, नाराज थी और इसलिए अब पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया है। यानी बिहार चुनाव में पार्टी अकेले लड़ेगी और गठबंधन से पार्टी अलग हो गई है। इससे पहले लगातार ये अटकलें लग रही थी कि पार्टी में क्या सुगबुगाहट चल रही है, क्या पार्टी 5 सीटों के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन ये तस्वीर साफ हो गई। याद होगा आपको, गांधी मैदान में जो बड़ी रैली हुई थी, उस रैली में भी मुलायम सिंह यादव शरीक नहीं हुए थे। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव यहां जुड़ गए हैं। अनूप, अब यहां पर तस्वीर साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, अकेले लड़ेगी, लेकिन कितनी बड़ी चोट ये जनता परिवार गठबंधन के लिए? देखिए, जहां तक गठबंधन महागठबंधन की बात है तो ये एक बहुत बड़ी चोट है, कम से कम उस गठबंधन के लिए कि मोदी के खिलाफ एकजुट हुआ था। और दूसरी बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी खुद का अस्तित्व बचाने के लिए भी उसने ये मजबूरी में कदम उठाया हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती, जैसा कि रामगोपाल ने खुद कहा कि इस गठबंधन के साथ साइन करना एक डेथ वारंट पे साइन करने जैसा होता, तो लिहाजा समाजवादी पार्टी ने इस कदम से अपनी पार्टी को बचाने का भी काम किया है और साथ ही साथ ये भी इशारा किया है कि इस तरह का कोई भी गठबंधन कभी सफल नहीं हो सकता। मीनाक्षी, बिल्कुल अनूप, ये बड़ी बात है कि बार बार विरोधियों की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि जनता परिवार का अस्तित्व क्या है और उस अस्तित्व का टेस्ट, लिटमस टेस्ट यहाँ इस बिहार चुनाव में होना था, लेकिन उससे पहले ही टूट की खबर यहाँ सामने। जी, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये जो गठबंधन खड़ा हुआ था, इसकी बुनियाद डर पे थी और वो डर था मोदी की जो लोकप्रियता थी उससे घबरा कर ये एक गठबंधन तैयार किया गया था मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो इनके अपने स्वार्थ आड़े आते गए। दूसरी बात, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जिनके खिलाफ एक महागठबंधन बनाया गया था, उनका भी ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ, जिससे अब इनको लगने लगा कि हम खुद भी सरवाइव कर सकते हैं। यही वजह थी कि रामगोपाल ने कहा कि जब पार्टी ने टिकटों का बंटवारे का फैसला किया, उसमें इन पार्टी से बात भी नहीं की गई, इन्हें मीडिया से जानकारी दी। सबकी अपनी राजनीति यहाँ पर और अपनी यहाँ पर आगे की रणनीति है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि मोदी के खिलाफ जो गठबंधन खड़ा हो रहा था, उसमें टूट की ये तस्वीर अब सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, यहाँ पर अहम बात यह कि खुद लालू प्रसाद यादव ने एक अहम भूमिका निभाई थी नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव को करीब लाने में, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की तरफ से 5 सीटें ऑफर की गई, ये बात तो बिल्कुल नागवार गुजरी समाजवादी पार्टी को और अलग हो गए वो। देखिए, एक बात मैं समझ रहा हूँ कि इस चुनाव के ऐतिहासिक संदर्भ भी नहीं समझ पा रहा है। ये सिर्फ बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको पहली बार मौका मिला है 1.25 साल के बाद इस मुल्क में एक दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ व्यापक गोलबंदी करने का। और हम आपको बता दें, राजद कभी 170 सीटों से नीचे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हम 98 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? हमें नहीं इच्छा है कि हम ज्यादा विधानसभा सीटों पर लड़े। हम इस गोलबंदी में त्याग और लोगों को अपनी मुहिम से जोड़ने में हमारा ज्यादा जोर रहा, और यही कारण है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी ने यह निर्णय लिया। हमारी अभी भी उनसे अपील होगी, इस चुनाव के ऐतिहासिक महत्व को समझें। ये विधानसभा में लोगों को सिर्फ भेजने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है एक ऐसे पक्ष के साथ खड़ा होना जिससे कि गरीब गुरबों, अकलियत, पिछड़ों को ये संदेश जाए, इस मुल्क के विकास का मतलब उनके दरवाजे तक भी आएगा। और शायद अगर इसको समाजवादी पार्टी समझ नहीं रही है तो ये मैं सिर्फ दुख व्यक्त करने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। दुर्भाग्यपूर्ण आप इस फैसले को बता रहे हैं, लेकिन ये भी साफ है कि जिस कड़वाहट के साथ रामगोपाल यादव मीडिया के सामने आए, उससे जाहिर होता है कि विकल्प का भी कोई रास्ता यहाँ पर बचता दिखाई नहीं दे रहा। मनोज जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए।